आज वो समय आ गया, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। सरकार ने अपने लिए जीना शुरू कर दिया, हमारे लिए वो नहीं जीने लग रही, वरना पता नहीं कितना कुछ हो जाता 10 सालों में। आपने 15 अगस्त पे भाषण दे दिया, ये हो गया, वो हो गया, मुआवजा दे दिया, परिवार को करोड़ों रुपए दे दिए, उससे होता क्या है? आपने आज तक इस चीज के लिए किया क्या? आप कभी इस चीज की जड़ तक गए कि ये सब क्यों हो रहा है, ये हमारे बच्चों के साथ होता क्यों है, बैक टू बैक इतना होने लग रहा है, इसके लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं, इस पे क्या स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं? जैसे कि आप जो अब वो रेप विक्टिम है, जिसने रेप किया है ना, उसको बिठाओ, उसको ऑब्जर्व करो, उससे पूछो, सवाल जवाब करो कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। अगर छोटी बच्चे के साथ किसी ने किया है तो उसको बिठाओ कि क्या था, किन कंडीशनों में आपने ऐसे किया, ऑब्जर्व करो, ताकि ऐसा आगे ऐसा ना हो। ये भी एक तरीका है। इसके अलावा आपने क्या स्टेप लिए एज अ प्राइम मिनिस्टर? आप अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह बना के घूमते हो, तो आपने किया क्या? मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कमियां हैं हमारे देश में। छोटी छोटी कमियां गिनवाता हूँ आपको, बड़ी बाद में गिनवाऊंगा। आज जिस स्थिति में हमारा देश है ना, ये चीजें आगे बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। कभी भी आप सोच रहे हो कि ये चीजें घट जाएंगी, ये चीज बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि मानसिक स्थिति आजकल किसी की नॉर्मल है ही नहीं। मेंटल स्टेबिलिटी बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर है ही नहीं। आप देख रहे हो जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पर लोग पैनिक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें मेंटल स्टेबिलिटी वो खो चुके हैं, और बच्चों के अंदर ये ज्यादा गहरा प्रभाव डाल रही है मोबाइलों की वजह से और इसकी वजह से। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है, मेजर कंसर्न है, मैं वो आपको बताता हूँ। मूवीज में गंदे सीन, वेब सीरीज में गंदे सीन, किसी रिश्ते को नहीं छोड़ा, एक से एक गंदे सीन आने लग रहे हैं। अगर आप ये सोचते हो कि अडल्ट कंटेंट लिख देने से ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चों को इन चीजों से बचाया जा सके। क्यों? क्योंकि जो बच्चा होता है ना, जिसका फ्रेश माइंड होता है, खाली ब्रेन होता है, वो हमेशा उन चीजों की तरफ भागते हैं जो चीजें हम उनसे दूर रख सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को ये सोचोगे ना, मैं इसे पिज्जा बर्गर ना खिलाऊं, दूर रखूं, तो वो उतना ही उसकी तरफ भागेगा, चाहे दोस्तों के पास से भागे, चाहे कैसे भी भागे। तो जागरूकता फैलाना सबसे बड़ी चीज होती है, वो आपने कुछ नहीं किया। इन चीजों पे आपने कोई एक्शन नहीं लिया, कभी झूठे भी इन बातों का कोई जिक्र नहीं करा, क्योंकि वहां से आपको बहुत मोटा पैसा मिल जाता होगा। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम तो सीधा सीधा छोटी तरह का पॉर्न इंडस्ट्री हम उसको कह सकते हैं आज के समय में, कि भाई अगर आपको खुल के सब कुछ देखना है तो आपको गलत वेबसाइट्स पे विजिट करना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट बैन हो रखी है। लेकिन आपको छोटे उसमें देखना है कि सब कुछ खुल के भी नहीं है लेकिन पूरी गंदगी है, तो वो इंस्टाग्राम पे है। आपने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? क्यों? क्योंकि इन दोनों ही सेक्टर्स में भर भर के पैसा है, तो पैसा मिलना चाहिए। अब ये जो एक्टर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, ये सब पैसा कमा रहे हैं और आप लोग मिलके पैसा खा रहे हो। ये आपने कभी नहीं सोचा कि किस तरीके का पैसा है, इससे क्या फर्क पड़ सकता है? अगर इन मूवीज में और इंस्टाग्राम में पैसा इन्वॉल्व ना होता ना, तो सरकार ने इन चीजों का मुद्दा बहुत पहले बना दिया होता। लेकिन उनको पता है मुद्दा बनाते ही इन चीजों के खिलाफ लोग उठेंगे और फिर पैसा कहाँ से आएगा। तो पैसा ही इन सब चीजों के पीछे है, और सबसे बड़ा कारण ही बर्बादी का पैसा होता है। आप मेरी और वीडियोस देखेगा, आप समझ पाएंगे कि मैंने कैसे मुद्दों को उठाया है और क्या चीजें हम ऐसी हैं जो खुद कर सकते हैं। आज वो समय आ गया, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। सरकार ने अपने लिए जीना शुरू कर दिया, हमारे लिए वो नहीं जीने लग रही, वरना पता नहीं कितना कुछ हो जाता 10 सालों में। लेकिन हम क्या अपने लिए कर सकते हैं, वो भी बहुत जानना हमारे लिए जरूरी है, कि हम खुद से कैसे इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा देश आज बहुत स्पीड से गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, और जब देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा हो ना, तो इसका मतलब जिन लोगों ने, जिन पिलर्स ने उसको संभाल रखा था, अब उन पिलर्स में मजबूती नहीं रही। तो अब वो समय आ गया कि प्रजा को खुद सब कुछ करना होगा। जैसे देश में अगर पैसा खत्म हो जाता है तो लेडीज ये सब, जैसे कहते हैं ना कि अपनी ज्वेलरी का या सोने का पहाड़ लगा दिया, या मंदिरों ने सब डोनेट कर दिया अपने आप को बचाने के लिए, पैसे बचाने। उसी तरह से अब वो समय आ गया कि पब्लिक अगर इकट्ठी नहीं हुई ना, पब्लिक ने अगर सबको इकट्ठा होकर किसी तरह कुछ नहीं किया, तो ये पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। 110% है। और सबसे पहली बात, फोन पे 2 दिन तक हम बकवास आवाज सुनते रहे, भाइयों बहनों, ये सब बकवास हम नहीं सुनना चाहते। किसने कहा आपको आप बिना पूछे अपनी मर्जी से कोई भी आवाज घुसेड़ दो? आपकी तरह खाली नहीं बैठे हम, आपकी तरह डब्बे मारने का या इधर से उधर घूमने का काम नहीं है हमारा। मेहनत करके कमाने खाने का काम है। दिन में 10 जगह फोन करने पड़ते हैं। जबरदस्ती अपनी आवाज लगा दी, भाई तुम्हें किसने कहा, क्या जरूरत है तुम्हें ये बकवास आवाज? शुक्र है बंद होगी, नहीं तो पता नहीं कैसे निकलता हमारा। सबसे दुख की बात यह है कि मैंने पहले वीडियो में जिक्र भी करा था कि हर चीज सह सकता है इंसान, हर चीज को इंसान संभाल सकता है, लड़के संभाल सकते हैं, लेकिन जब बहन बेटियों के साथ गलत होने लगेगा तो देश में बचेगा ही क्या? तो आज हमें एक नए सिस्टम की जरूरत है, एक नई सरकार की जरूरत है। इसलिए कोशिश करें कि आप मेरी सारी वीडियोस देखें, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने वही बात कही है जो दिल से मेरे को कहने की बहुत इच्छा थी। हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हुआ है, बच्चों के साथ गलत हुआ है, सालों की मेहनत खराब हुई है, किसी की जिंदगी खराब हुई है, तो ये सब सहने लायक नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है।